नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला जयपुर के गाँव भैंसलाना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पावटा। आपको आज हम वैज्ञानिक के पास लेके चलेंगे। वैज्ञानिक हमें चौपाल चर्चा में ले चलेंगे और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहाँ पे हमारे जो किसान हैं वो सब्जियों की खेती कर रहे हैं और किस तरीके से वो इन सब्जियों की खेती कर लाभ ले रहे हैं। आइए चौपाल में हमारे वैज्ञानिक के साथ चलते हैं। आज हम आपको चौपाल चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर सुदेश जी से, जो निदेशक हैं प्रसार शिक्षा से, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। नमस्कार, राम राम सा किसान भाइयों। आज ये समय की मांग है कि हमको धीरे धीरे हमें मानव जीवन के जो जीवन है उसको सुरक्षित रखना है, साथ में हमारी मृदा है उसका भी हमको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसको देखते हुए जो पहले समय की मांग थी कि हमारे जो जनता थी उसका पेट भरने के लिए हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जाना पड़ा हमको, लेकिन अब जो समय आ गया है जब हम अपने खाद्यान्न के अंदर हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो समय है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ हम जाएं ताकि हमारा जो मानव समाज है उसका हम जीवन को बचा सकें और हमारी जो मृदा है उसको भी स्वस्थ रख सकें। आज सर कार्यक्रम में हमारे साथ कौन कौन मौजूद रहेंगे? आज हमारे साथ कार्यक्रम के अंदर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, विशेष तौर से जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो गोनेडा केंद्र है वहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुपर्ण सिंह जी हैं, राम प्रताप जी हैं, वो आए हैं। वो काफ़ी कुछ प्राकृतिक खेती के बारे में आप लोगों को परिचर्चा के बीच में जो हम चौपाल पे करेंगे उसमें आपको बताएंगे। आइए सर चौपाल में चलते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल में ले चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। आज का जो हमारा विषय, हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कृषि विभाग के भी विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी प्राकृतिक खेती के बारे में, हमारे जो किसान भाई हैं अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती कर सकते हैं? निश्चित तौर से किसान भाई जो जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं उनको तो मैं सलाह दूंगा कि अपने कुछ भाग को निश्चित तौर से प्राकृतिक खेती को और ले जाएं। धीरे धीरे करके वो संपूर्ण खेती को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएं। उसके लिए किसान भाइयों के पास, क्योंकि किसान भाई के पास भैंस या अपनी जो गाय है वो निश्चित तौर से उनके पास, सभी के पास है, तो उस गाय के जो गोबर है उसको वो अपने प्राकृतिक खेती के अंदर ज़मीन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। उसका कंपोस्ट बना के कर सकते हैं, उसका गोबर की खाद बना के उसमें काम में ले सकते हैं। साथ ही जो उसका गाय का यूरिन आता है उसके द्वारा वो कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर वो मटके के अंदर उसको रख के, यूरिन को रख के उसमें साथ में धतूरा या नीम की पत्तियां मिला के कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, ताकि जो सब्जियों में या इनमें जो बीमारी लगती हैं या कीड़े लगते हों उनसे बचाव किया सके। साथ ही किसान भाई इसमें जीवामृत है, बीजामृत है, इन सब चीज़ों को बना के प्राकृतिक खेती को और जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले ये करते आए थे खेती, लेकिन समय की मांग के हिसाब से हम लोग बदल गए और धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर्स को जाने पड़े। लेकिन अब जो हम ये जहर लगातार सब्जियों में या हम उसमें ले रहे हैं उसकी वजह से कई बीमारियां पनप रही हैं, तो ये आज की मांग है कि हमको अब वापस प्राकृतिक खेती की तरफ चलना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते हैं जी। बताइए किस प्रकार से करते हैं आप? गोबर को पानी में भिगो के, सड़ा के, 1-2 महीने डाल के, नीम की निमोड़ी डाल के, नीम के पत्ते डाल के, उनको सड़ा के वो डाल के करते हैं। तो प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें आपकी पैदावार बढ़ती है? पैदावार बढ़ती है। आपका जो उत्पादन होता है वो अच्छा होता है? एक दफ़ा तो कम होता है, फर्टिलाइजर के बाद में प्राकृतिक करते हैं तो एक दफ़ा तो कम होता है, बाद में बढ़ जाता है। तो कितने समय से कर रहे हैं आप प्राकृतिक खेती? 3 साल से शुरू किया है। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी, अच्छा है, खाने में स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टेस्टी है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी करते हैं।
बताइए किस प्रकार से करते हैं? गाय के गोबर, भैंस के गोबर को मतलब नीम के पत्ते वगैरह डाल के उनको सड़ा के उनको तैयार करके और फिर खेतों में उनको डालते हैं। इससे क्या है कि बहुत अच्छी फसल बनती है और उसका एक जो खाने में जो स्वाद है वो बढ़िया होता है। जो पेस्टिसाइड जो देते हैं उसमें जहर जो होता है इसमें नहीं होता है। इसमें बहुत अच्छा मतलब एक स्वाद रहता है और बढ़िया लाभकारी होता है और इसके दाम भी उचित रेट पे हमें मिलते हैं। तो आपको उसके दाम अच्छे मिल रहे हैं? जी, लाभकारी है। लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती जो है उसके दाम जो है उनको अच्छे मिल रहे हैं और कह रहे हैं पैदावार जो है वो अच्छी हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जेल सेरावत है। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी सर, करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? जो भी है ना, जो घर में जो जैसे मान लो गायों का खाद है, भैंसों का जो खाद है, उसको है ना जो कंपोस्ट के रूप में करके खेतों में डालते हैं। स्पेशली जैसे मान लो सब्जी वगैरह करते हैं, उसमें है ना जो स्पेशली है ना जो प्राकृतिक है ना जो खेती पे जोर हम दे रहे हैं। लाभकारी है। बिल्कुल लाभकारी है, स्वादिष्ट भी है खाने में और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि स्वादिष्ट भी है और हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है। प्राकृतिक खेती से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती पोसती है, उसी तरह धरती भी अपनी उपज से इंसानों का पेट भरती है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि एक अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केंचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूर पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती भूमिगत जल को बढ़ाने में भी है सहायक। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इस तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्राकृतिक खेती के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कार्य कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र है वो, हमने वहाँ पर किसानों के लिए एक प्राकृतिक खेती के लिए हमने एक यूनिट तैयार करी है। उसमें हमने देसी गायें वहाँ पर रखी हैं और उनसे हम ये जीवामृत और जो इसके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो बनती हैं उनका हमने एक यूनिट पूरी तैयार कर रखी है और हम एक पूरा ब्लॉक उसमें बना रहे हैं जिससे कि हम किसानों को दिखा सकें कि जो प्राकृतिक खेती से अभी हमारा मेन जो किसान ये सोचता है कि हम अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को डाल के ही खेती कर सकते हैं और उसके अंदर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है हम यूरिया खाद और DAP डालते हैं, उससे ही हमारी खेती हो सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा एक प्रयोगात्मक तौर पे किसानों को हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि किसान क्या है कि उनके पास छोटी जोत है, ज़्यादा जोत है नहीं उनके पास में और वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे इस तरीके की यूनिट की हमने स्थापना की है और हम किसानों को ये दिखाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं हम ज़्यादा आमदनी उससे कमा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? बिल्कुल जानकारी है जी। मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है और अभी आप जहाँ पे बैठे हैं ये हमारा ही फार्म हाउस है। 12 हेक्टेयर में हम खेती करते हैं और पिछले 15-16 साल से हम सब्जी का काम कर रहे हैं। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि हमने गोबर का ढेर लगा रखा है, पीछे भी लगाया हुआ है, डिकम्पोजर भी इधर साइड में बनाया हुआ है, अपना खुद का यहीं पे बनाते हैं, इसमें डालते भी हैं। और पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो खेती कर रहे हैं सर, हम पूर्ण रूप से प्राकृतिक नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती हम सिर्फ अपने घर के खाने के गेहूं में यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे वैज्ञानिक ने हमें बताया कि प्राकृतिक खेती हम पूर्ण रूप से कैसे अपना सकते हैं, तो आप अपनाएंगे अब? सर बिल्कुल अपनाएंगे और इसको अपनाने में तो हमारे समाज का भी भला है और साथ ही साथ आपके खर्चे में भी कमी आएगी। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो प्राकृतिक खेती पूर्ण रूप से तो अपना लेंगे, परंतु जैसे वो रासायनिक में उत्पादन ले रहे हैं, अगर वैसा ही उत्पादन उनको प्राकृतिक खेती में मिले। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाइयों में एक चीज़ आपको बहुत यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो भी किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं या गोबर की खाद उपयोग करना चाह रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट उपयोग करना चाह रहे हैं, तो उसमें देखें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी मात्रा हमको उपलब्ध हो रही है और हमको उस फसल की जो हम यूरिया अभी DAP से जितनी मात्रा दे रहे हैं, क्या हम गोबर की और वर्मी कंपोस्ट से उतनी मात्रा हम दे पा रहे हैं? यदि हम उतनी मात्रा में देंगे तो निश्चित तौर से आपकी फसल की जो पैदावार है वो कभी भी कम नहीं होगी और आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी साथ के साथ में बढ़ेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामतार यादव। जी बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं? करते हैं। बताइए किस प्रकार से करते हैं? ये गोबर का खाद होता है, इसको सड़ा लेते हैं और उसको फिर गल जाता है तो उसमें खेत में यूज लेते हैं। कितने समय से कर रहे हैं? अभी करने लगे, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। हाँ। तो आप जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? हाँ। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? इसमें स्वास्थ्य के लिए सही है। प्राकृतिक खेती से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं और वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। खाद 2 तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये है, एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर करीब 10 किलो 24 घंटे में ही इकट्ठा किया, 8 से 10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, दाल का बेसन, पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन 5 चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है
और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देंगे। 4 से 6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं। साथ ही 24 घंटे का गौमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढक कर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधे के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उपयोजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में सराहनीय काम किए हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और उसमें जीवामृत बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से जीवामृत बना सकते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर सरदार मल यादव, कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा से कृषि विशेषज्ञ हूँ। मैं किसान भाइयों से ये बताना चाहूँगा कि जो आज के दिन मोदी जी की जो नीति है उसके अनुसार आपकी डबलिंग इनकम कैसे हो, उसके लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि जो मार्केट की चीज़ें ना खरीद के अपने घरेलू उत्पाद काम में ले जाए तो आपकी बचत होगी और आमदनी बढ़ेगी। इसमें मुख्य स्रोत के रूप में जो आप काम ले रहे हैं, जो घर पे बना सकते हैं, वो सबसे सीधी चीज़ है जीवामृत। जीवामृत कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके घर में ही हैं। उसके लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि गौमूत्र ये मेन रोल खोलता है। दूसरा होता है गाय का गोबर। इसके लिए सबसे प्राकृतिक विधि जो बनाओगे वो 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। उसके अंदर आपको 10 किलो गौमूत्र, 10 किलो ही गाय का गोबर, 50 किलो आपको चूना डालना है, 2 किलो गुड़ और थोड़ा सा ये जो अपने पेड़ के नीचे की जैसे नीम हुआ, बड़ के पेड़ की मुख्य होती है मिट्टी, आधा किलो से 1 किलो उस ड्रम में डालनी है और उसको आपको पूरा भर लेना है 200 लीटर पानी। और उसके ऊपर क्या करता है, एक लकड़ी का डंडा लेना है
लकड़ी का, जिससे कि उसे हिलाते रहना और उसको उसी प्रकार से कवर कर दो कोई कपड़ा डाल करके कि 8-10 दिन तक हिलाते रहोगे तो तैयार हो जाएगा। ये टोटल जीवाणु बन जाएंगे। ये जीवाणु को आप किस तरह से उपयोग करोगे कि ड्रिप से चला सकते हो या खेत में नोजल कर करते हो, या दूसरे तरीका ये है कि मिट्टी के अंदर लड्डू बना करके सुखा करके थोड़ा सा उस हिसाब से भी डाल सकते हो। इसका मुख्य क्या कारण है कि जो ज़मीन के अंदर अनसोल्यूबल जो तत्व नहीं मिल रहे हैं उनको सोल्यूबल फॉर्म में तैयार व डिजोल्व करके और फसल को दे देगा। इसका मुख्य काम ये है। इसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं है क्योंकि गुड़ मुख्य चीज़ है। इसके साथ साथ एक चीज़ और डालनी है, वो है बेसन। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जीवामृत कैसे बनेगा, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसमें जो लागत है वो बहुत कम आती है और आपकी उत्पादन में वृद्धि होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? सर, प्राकृतिक खेती के लिए जो मेन समस्या आती है कि खाद तो हमारे पास होता है, पशुधन है, उसके साथ में खेती करते हैं, लेकिन जैसे नाइट्रोजन की जो समस्या आती है वो भी पूर्ति हो जाती है, लेकिन इसमें लगने वाले जो कीट हैं उसका प्रबंध कैसे करें सर, ये हमारी मेन समस्या है। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाई ने हमारे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि निश्चित तौर से जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है किसान भाई के साथ, वो नाइट्रोजन में मैनेजमेंट कर लेता है, फॉस्फोरस एबिलिटी का देख लेता है, पीएसपी कल्चर यूज कर लेता है, लेकिन उसके जो कीड़े लगते हैं या उसके अंदर बीमारियां आती हैं उसको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि आप जो हम गाय के यूरिन है उसको हम जब इकट्ठा करते हैं एक जगह उसको इकट्ठा करें, साथ में उसमें आप कोशिश करें कि नीम की निबोली है, नीम के पत्ते हैं, आंकड़ा है आपका या धतूरा है, इसको आप उसके अंदर रखें और काफ़ी दिन तक उसमें रखने से वो फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो उसको जब हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको जो हम डालें उसको कोशिश ये करें कि हर 15 दिन के अंदर रिपीट करते रहें, ताकि उसके अंदर कीटों का या बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा नहीं रहे। क्योंकि यदि हम इसको जल्दी रिपीट नहीं करेंगे, 15 दिन पे रिपीट नहीं करेंगे, तो हो सकता है उसके अंदर कीड़ों का या बीमारियों का अटैक हो जाए। क्योंकि अभी तक हम जो करते हैं उसमें पेस्टिसाइड यूज करते आए तो उसमें 1 या 2 बार के अंदर हो जाता है कंट्रोल, लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर से हमको इसको 2-3 बार उपयोग करना है। साथ ही किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जैसे हमारा नीम का ऑयल है या नीम केक है, यदि नीम केक को हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो कई जो ऐसी बीमारियां हैं जो मिट्टी से जनित बीमारियां जो होती हैं, या सीड को हम बीज को ट्रीट करते हैं तो उससे जो बीमारियां होती हैं वो सब उस बीमारियां उस नीम केक से या नीम ऑयल को हम उपयोग करते हैं उससे भी ख़त्म हो सकती हैं। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि इसको थोड़ा प्रयास करें, धीरे प्रयास करें, निश्चित तौर से सफलता आपको मिलेगी। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि प्राकृतिक खेती से आप किस तरीके से निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी सर, करते हैं। बताइए, किस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती करते हैं? मैं प्राकृतिक खेती के अंदर 3-4-5 चीज़ों का यूज लेता हूँ। ज़्यादा मोस्टली जो मेरे पास थोड़ी लैंड ज़्यादा है, 140 एकड़ में लीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करता हूँ, तो मेरे पास व्यवस्थाएं कम है गोबर की, लेकिन मैं जैसे डेयरी वगैरह हो गई, गौशाला हो गई, वहाँ से उठा के लाता हूँ। हर जगह मैंने एक 3 फीट गहरा, 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा खड्डा बना रखा है। एक खड्डे के अंदर जैसे 1 फुट का लगभग का मैं पहले गोबर डालता हूँ, फिर मैं जो आंकड़ा खेतों में जो जंगलों में खड़ा है उसको ला करके कुट्टी काट के वो डालता हूँ, फिर गोबर डालता हूँ, फिर धतूरा डालता हूँ, फिर गोबर डालता हूँ, फिर उसमें नीम के पत्ते डालता हूँ, उसको पैक करके मिट्टी डाल के उसको छोड़ देता हूँ, फिर नेक्स्ट दूसरा खड्डे में तैयार कर देता हूँ। जिससे के अंदर जो अभी बात कर रहे हैं दीमक वगैरह लगती है या जो भी है, अगर रासायनिक आदमी कोई भी नहीं डाले खेत के अंदर तो भी वो खाद जो होता है उसके अंदर दीमक, आंकड़ा, धतूरा और गोबर, उन चीज़ों को मिला करके, बाकी जैसे आज कई कंपनियों की नीम केक आती है जो नीम खल बोलते हैं, उसको भी हम यूज़ ले सकते हैं। नीम तेल आता है उसको भी यूज़ लेते हैं। वो सब डाल करके दूसरा हमने हर जो आजकल ये ड्रिप सिस्टम से हम खेती करते हैं, सब मल से हो गया, लोटनल हो गया, जो भी इरिगेशन सिस्टम से हर जो यूनिट है जो हमारी जो इरिगेशन जाता है वहाँ पे 30, 40, 50 ड्रम ज़मीन में हम गाड़ रखे हैं। उनमें हम डिकम्पोजर हो गया, हमारा पेसोलोमाइसिन हो गया, निमाटोफिरी वगैरह जो भी है, ये सब कुछ हम बना कर जीवामृत हम जैसे मिंगन की ये डालते हैं, जैसे भेड़ बकरी की मिंगन हो गई ये भी डालते हैं, तांबा भी डालते हैं, नीला थोता भी डालते हैं, कल्लू भी डालते हैं, और हमारा ये जो गोमृत होता है, जो गोत्र होता है, ये भी डालते हैं।
इनको हम एक तो छिड़काव भी करते हैं, रोग जब आ जाएगा उसके बाद में अगर कोई स्प्रे अगर आज चाहे जैविक का तो वो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हर बार टाइम के हिसाब से उसमें स्प्रे करते रहें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती का जो उत्पादन है, जो उत्पाद होता है उनका, उसके रेट जो है उनको उचित नहीं मिल पाते हैं। तो उनका कहना है कि किस तरीके से उनको उचित दाम मिल पाएगा। इसके अंदर एक रोका जो एजेंसी है जो कि इसको सर्टिफाई करती है, तो जो किसान भाई समूह में हैं, जहां आपने एक एफपीओ बना लिया, तो आपने अगर आपने अपने उसको रोका से सर्टिफाई करा रखा है अपने फार्म को, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोड्यूस का जो दाम है वो आपको 100% मिलेगा। और रही बात जहां आपको ऐसा लगता है कि जो किसान विदाउट उसका कर रहा है कि ऑर्गेनिक के नाम से बेच रहा है और उसका ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसकी जो कंप्लेंट है वो कृषि विभाग के अंदर आके कर सकते हैं, जिससे कि किसान जो है वो जागरूक होना पड़ेगा किसान को अपने अधिकारों के लिए। और क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और आप एक ऐसी चीज़ समाज के सामने लेके जा रहे हैं जिससे कि समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा, तो इसके लिए किसान को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है, सरकारी संस्थाएं हैं, वो इसके लिए तत्पर हैं। अगर आप किसी को देखते हैं कि वो फर्जी सर्टिफिकेट लेके और बेच रहा है, तो उसकी आप कंप्लेंट करें, उसका समाधान निकलेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप किसान उत्पादक संगठन बनाकर आप अपने प्राकृतिक के जो उत्पाद हैं उसको बेचकर अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी प्राकृतिक खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।